हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और मैं डॉक्टर शाहनवाज पेश खिदमत हूँ फिर से एक वीडियो के साथ, जिसका मौजू है पैरालाइज, या जिसको लकवा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पैरालिसिस के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैरालाइज क्या है? क्या होता है जब आप शारीरिक कार्य करने की क्षमता खो देते हैं? इस स्थिति को पैरालाइज कहा जाता है। यह गंभीर नर्व डिसऑर्डर है दोस्तों, जो न केवल शरीर में मांसपेशियों के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पेशेंट के आसपास के वातावरण को भी पूरी तरह बदल देता है। पैरालिसिस बॉडी की मस्कुलरिटी वर्किंग में पूरी तरह से बाधा बन जाता है। हालांकि इस स्थिति के कारण के आधार पर विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। कभी कभी पैरालिसिस के लक्षणों को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पेचीदा हो सकता है। पैरालिसिस एक विशिष्ट पोजीशन को प्रभावित नहीं करता, इससे बॉडी का कोई भी पार्ट इफेक्ट हो सकता है। पैरालिसिस कैसे होता है? पैरालिसिस के सबसे ज्ञात कारणों में से एक है स्ट्रोक। यह 40 वर्ष से अधिक एज के लोगों और महिलाओं में आम होता है। स्ट्रोक का सामना करने वाले 90% से अधिक लोग पैरालिसिस से प्रभावित होते हैं। हर 20 सेकंड में एक भारतीय ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होता है। कुछ स्थिति में लोग पैरालिसिस के साथ पैदा होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों में इनके अलग लक्षण विकसित होते हैं। यहाँ पैरालिसिस के कुछ कारण सूचीबद्ध किए गए हैं, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ब्रेन में ट्रॉमेटिक इंजरी, या फिर पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। चलिए बात करते हैं पैरालिसिस के लक्षण क्या हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। बॉडी में एक विशिष्ट पॉइंट में कार्य क्षमता की कमी। पैरालिसिस होने से पहले सूनपन महसूस भी की जा सकता है। प्रभावित क्षेत्र में शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। पैरालिसिस का निदान यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? चूँकि पैरालिसिस से मांसपेशियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, इसलिए इसकी पहचान करना आसान है। हालांकि इंटरनल बॉडी के पार्ट्स में इसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और इमेजिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यदि पेशेंट अपनी रीढ़ की हड्डी में चोट का अनुभव करता है तो माइलोग्राफी से स्थिति की जांच की जाती है। डॉक्टर्स रीढ़ की हड्डी में डाई डालते हैं, जो एक्सरे की अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। वे मांसपेशियों में विद्युत गतिविधि को मापने के लिए सेंसर का भी उपयोग कर सकते हैं। पैरालिसिस के प्रकार क्या हैं? पैरालिसिस यानी लकवा को 4 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। पहला है स्थान यानी प्लेस। स्थानीय पैरालिसिस शरीर के एक हिस्से को प्रभावित करता है, जैसे चेहरा या हाथ। इसके अलावा जनरल पैरालिसिस बॉडी के कई पार्ट्स को प्रभावित करता है, जिसमें कुछ शामिल हैं, जैसे कि मोनोप्लेजिया एक हाथ या पैर को प्रभावित करता है। हेमीप्लेजिया शरीर के एक हाथ और पैर को प्रभावित करता है। पैराप्लेजिया दोनों पैरों को प्रभावित करता है। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया दोनों भुजाओं और पैरों को प्रभावित करता है। दूसरा है गंभीरता। आंशिक यानी पार्शियल पैरालिसिस में रोगी के प्रभावित शरीर की मांसपेशियों पर कुछ नियंत्रण होता है। हालांकि पूरे पैरालिसिस में रोगी प्रभावित क्षेत्र की मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है। तीसरा है अवधि। वेल्स पैरालिसिस, जो चेहरे के पैरालिसिस और स्ट्रोक का कारण बनता है, अस्थायी रूप से शरीर को अशक्त बना सकता है। हालांकि ऐसी स्थितियों में शरीर कुछ हद तक ठीक हो जाता है। अन्य स्थितियों में पैरालिसिस स्थायी यानी स्टेबल हो जाता है। चौथा है फ्लैसिड या स्पास्टिक। फ्लैसिड पैरालिसिस मांसपेशियों को सिकोड़ सकता है और मांसपेशियों के बजाय नर्म फैट उत्पन्न कर सकता है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। स्पास्टिक पैरालिसिस मांसपेशियों को सख्त कर सकता है और ऐंठन पैदा कर देता है। आमतौर पर लकवा के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लकवा के मरीज को अपने शरीर में कई विशिष्ट अंग या शरीर का कोई बड़ा क्षेत्र महसूस होना बंद हो जाता है। कई बार किसी अंग को लकवाग्रस्त होने से पहले उसमें सुन्न या झुनझुनी जैसे संकेत दिखाई पड़ते हैं। लकवा के कारण बॉडी के प्रभावित हिस्सों की मांसपेशियों पर नियंत्रण को कम कर देता है। पैरालिसिस बॉडी एक तरफ या दोनों तरफ अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा
यह शरीर के ऊपरी हिस्से को प्रभावित कर सकता है या सिर्फ टांगों को लकवाग्रस्त बना सकता है। कई बार पैरालिसिस आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। आमतौर पर लकवा के दौरान निम्न सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। कुछ सिम्टम जैसे कि चेतना में कमी या भ्रम होना, सुन्न होना, सिर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, मुंह में राल गिरना, सोचने समझने, बोलने और लिखने पढ़ने में कठिनाई, व्यवहार या मूड में बदलाव, आंतों या मूत्राशय पर नियंत्रण में कमी, सुनने या देखने में कमी, उल्टी के साथ या बिना उल्टी के मतली लगना। पैरालिसिस के कॉजेज़ यानी पैरालिसिस के कारण। कुछ ऐसे संभावित कारण जिनसे किसी व्यक्ति का शरीर स्थायी या अस्थायी रूप से लकवा से प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर यह रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट या क्षति के कारण होता है। इसके अलावा अन्य कई कारण हैं जिनके साथ पैरालिसिस को जोड़ा जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि स्ट्रोक, ट्रॉमा, पोलियो, सेरेब्रल पल्सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पार्किंसन डिजीज़, बोट्युलिज्म, स्पाइना बिफिडा। यह एक जन्मदोष विकार है जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुचित ढंग से बंद हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS, ज्ञान बेयर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। पैरालिसिस प्रिवेंशन यानी बचाव। पोजीशन बदलते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को लगातार 2 या 3 घंटे बिस्तर पर एक ही स्थिति में ना रहने दें, क्योंकि इसमें बिस्तर के संपर्क में रहने वाली स्किन पर छाले या फोड़े, जिन्हें बेड सोर्स कहा जाता है, हो सकते हैं। अगर वह पीठ के बल लेटे हुए हैं तो रोज़ाना कुछ घंटों के भीतर उनकी पोजीशन चेंज करते रहें। एक्सरसाइज करना ना भूलें। अगर लकवा शरीर के किसी एक तरफ या किसी विशिष्ट अंग में है तो सुनिश्चित कर लें कि व्यायाम करने के दौरान उसे नज़रअंदाज ना करें। प्रभावित मांसपेशियों को सामान्य आकार में बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज में उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। दुर्घटनाओं से बचें। गिरने या अन्य दुर्घटनाओं से बचने के लिए खुद की विशेष देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना के काम जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि में भी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ उपकरण जैसे हीचर्स या जॉकेट्स आदि भी आंशिक रूप से लकवाग्रस्त व्यक्ति को खुद कपड़े बदलने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्किप बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।